बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 13 को हम इसमें सॉल्व करने हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दो पॉइंट्स का कंपैरिजन किया गया है। तो चैप्टर नंबर हमारे पास 4 है, वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। तो इसको रीड आउट करते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो रेड फ्रॉग ब्रेवरी हैज़ $1000 पार वैल्यू बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग विद द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। करंटली सेलिंग एट अ पार, ठीक है, करंट जो उसकी मौजूदा प्राइस है वो पार के ऊपर ही सेल कर रहा है, पार 1000 है और बिक भी 1000 के ऊपर है। 5 years until maturity and a 9% कूपन रेट विद इंटरेस्ट पेड सेमी एनुअली, ठीक है। उसके बाद ओल्ड चिकागो ब्रेवरी, ये एक और बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम रेड फ्रॉग को डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दो तरह से बॉन्ड है हमारे पास यहाँ पे। नंबर 1 है हमारे पास रेड फ्रॉग, और दूसरा क्या है, ओल्ड शिकागो। तो रेड फ्रॉग का क्या डाटा है, पार वैल्यू इसकी कितनी है, 1000। $1000 करंट मार्केट प्राइस सेलिंग जो वो भी पार के ऊपर है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 है हमारे पास। n इज इक्वल टू 5 years एंड a 9% कूपन रेट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9% कूपन रेट, और इसके ऊपर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है। चलिए ओल्ड शिकागो का भी लिख लेते हैं साथ ही। ओल्ड शिकागो हैज अ वेरी सिमिलर बॉन्ड इशू आउटस्टैंडिंग, इसी तरह से सेम है। इन फैक्ट एवरी बॉन्ड फीचर इज सेम एज फॉर द रेड फ्रॉग एक्सेप्ट द ओल्ड शिकागो बॉन्ड मैच्योर इन एग्जैक्टली 15 years। तो बाकी डाटा इसका भी सेम है, इसकी भी पार वैल्यू $1000 है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स जस्ट क्या है, इसके 15 years हैं, और कूपन रेट भी इसका 9% है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है यहाँ पे, नो अज्यूम दैट द मार्केट नॉमिनल एनुअल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर बोथ बॉन्ड इशू सडनली फेल फ्रॉम 9% टू 8%। यानी कि पहले 9% था तो अब 8 है, तो हमने 8 वाले को लेना है। 9% पहले था, उससे हमारा कोई गर्ज नहीं है, तो हम 8% से करेंगे। तो हमारे पास के डी यानी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ ऑन डेट वो कितना है, 8% दोनों में। तो पहली रिक्वायरमेंट है विच ब्रेवरी बॉन्ड वुड शो द ग्रेटेस्ट प्राइस चेंज एंड वाई, ठीक है। तो इसमें आपने ये बताना है कि कौन से बॉन्ड ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा ड्यू टू चेंज ऑफ द इंटरेस्ट रेट। पहले 9% था तो अब 8% हो गया है। तो अब ये आसान सा फार्मूला है, देखें इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितनी किसी चीज़ की मैच्योरिटी या लॉन्ग टर्म में होगी उतना उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा होगी। अब इसमें क्या बताया गया है कि हमारे पास जो मैच्योरिटी है रेड फ्रॉग की वो है 5 years, तो ये लेस सेंसिटिव होगा। तो इसकी मैच्योरिटी है 15 year, तो ये मोर सेंसिटिव हमारा बॉन्ड होगा, ठीक है। क्योंकि इस 15 साल जो होगा उसकी फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो इसी तरह से रेड फ्रॉग 5 year है, तो इसकी मैच्योरिटी क्या होगी, सेंसिटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो हम लिख सकते हैं ओल्ड शिकागो (15 years bond shows a greater price change than red frog bond
द लॉन्गर द मेच्योरिटी, रीजन क्या है, जितनी मेच्योरिटी ज्यादा होगी उतना सेंसिटिव ज्यादा होगी। द लॉन्गर द मेच्योरिटी, the longer the maturity, the greater the price fluctuations. Greater the price fluctuations, जितनी मेच्योरिटी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड की फ्लक्चुएशंस में भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये देखें, हमने प्योर ये सब्जेक्टिव बेसिस के ऊपर बात की है, हमने इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं की, हमें ये पता है, हमने पढ़ा हुआ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, ठीक है, कि जितनी जिससे की मेच्योरिटी ज्यादा होगी उतना वो मोर सेंसिटिव होगा, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा वो भी उतना मोर सेंसिटिव होगा। तो ये था। और बी रिक्वायरमेंट में क्या है, कैलकुलेशन के, एट द मार्केट न्यू लोअर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर दिस बॉन्ड डिटरमिन द पर बॉन्ड प्राइस फॉर ईच ब्रेवरी बॉन्ड। अब हमने उसमें आके जो मार्केट रेट लोअर हुआ है उसकी वजह से हमने प्राइस फाइंड करने, विच बॉन्ड्स प्राइस इंक्रीज द मोस्ट, किस बॉन्ड की जो प्राइस है वो ज्यादा इंक्रीज हुए, एंड बाय हाउ मच, और कितनी अमाउंट से हुई है, तो ये दोनों का बताना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, डाटा आपके पास सारा एक्सट्रैक्ट है। तो बी रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहले रेड फ्रॉक को करते हैं। बॉन्ड की वैल्यूएशन का वही फार्मूला होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये नॉन जीरो कूपन बॉन्ड है तो उसी हिसाब से हम फार्मूला भी लगाएंगे। तो प्राइस का क्या फार्मूला है, तो पी नॉट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू, इसको हमने एनुटी से करना होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, के डी एन प्लस मैच्योरिटी वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के डी एन, ठीक है। अब यहां पे उन्होंने एक बात की थी कि सेमी एनुअल हैं दोनों, ठीक है, ये बॉन्ड भी सेमी एनुअल है, और ये भी क्या है, सेमी एनुअल, क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है जस्ट मैच्योरिटी के अलावा। तो जब सेमी एनुअल होंगे तो हम इस रेट को, नंबर ऑफ ईयर्स को क्या करते हैं, सेमी एनुअल का मतलब साल में 2 दफा कंपाउंडिंग हो, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 ईयर्स हो जाएंगे, और इंटरेस्ट को हम डिवाइड करेंगे 9% को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, तो ये 4.5% हो जाएगा, और रिक्वायर्ड रेट को भी इसी तरह से 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 4% हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इधर भी करेंगे, 15 ईयर्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितने बन जाएंगे, 30 ईयर्स, और ये इंटरेस्ट है 9%, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4.5% सेमी एनुअल रेट आ जाएगा, और ये है 8%, तो इसको भी 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 4% सेमी एनुअल रेट आ जाएगा, क्योंकि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है। तो अब ये जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करता है। पार वैल्यू हमारे पास कितनी, 1000, इसका हम लेंगे 4.5%, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, $45। तो इंटरेस्ट यहां पे पुट करेंगे 45 इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितने, 4%, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 10, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू 1000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, सिंपल लगाना है यहां पे 4%, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 10, 45। तो ये एनुटी के टेबल में जाके आपने फैक्टर देखना है, ठीक है। तो फैक्टर देखना अगर नहीं आता तो लेक्चर मौजूद है, वहां पे जाके देखें कि किस तरह से हम टेबल को देखते हैं। तो एनुटी के टेबल में 4% और 10 ईयर का जब फैक्टर देखेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 8.111, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ताकि आप लोगों का टाइम बचत हो, और इसको 4% और 10 ईयर्स में देखेंगे तो ये आएगा 0.675।
तो 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.111 से, ये आ जाएगा 364.995, ये आ जाएगा प्लस 675। तो ये हमारी प्राइस होगी 1039.995, या तकरीबन ये कितना बन रहा है $1040 के करीब। तो ये बॉन्ड में फ्लक्चुएशंस आएगा पहले बॉन्ड में जो कि रेड फ्रॉग है। उसके बाद अगर हम दूसरे बॉन्ड की बात करें ओल्ड शिकागो की, तो उसकी भी वैल्यूएशन इसी तरह से होगी। तो फॉर्मूला यही लगाएंगे, प्राइस इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी KDN प्लस मैच्योरिटी वैल्यू, इधर हमने सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का लगाना है KDN। तो इंटरेस्ट 45, जस्ट यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स में फर्क आएगा। एनुटी KD हमारे पास वही 4% ही रहेगा, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने 30 प्लस 1000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 4% एंड 30 ईयर्स। तो 45 इसका फैक्टर देखना है प्लस 1000, इसका भी टेबल में जाके फैक्टर देखना है, ठीक है। तो टेबल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी के टेबल में देखना है 4% और 30 ईयर्स का फैक्टर, और ये खुद भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो है 17.292, और इसका जो फैक्टर आएगा वो आएगा 0.308। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 778.14 प्लस 308, तो इसको ऐड अप करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी $1086.14, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा हमसे कि प्राइस फाइंड करें, दूसरा विच बॉन्ड प्राइस इंक्रीज्ड मोस्ट, कौन से बॉन्ड की प्राइस ज्यादा इंक्रीज है और बाय हाउ मच, ठीक है। तो यहां पे देखें किस बॉन्ड की ज्यादा फ्लक्चुएशन रही है, ओल्ड शिकागो बॉन्ड, और ये हमने पहली ए रिक्वायरमेंट भी बता दिया था, क्यों, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी क्या है बहुत ज्यादा है। तो ओल्ड शिकागो बॉन्ड, और इसमें कितना चेंज आया है, रेड फ्रॉग चेंज 1040 अप प्राइस है, तो पहली कितनी है। अब देखें अक्सर लोग यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि ये पार वैल्यू को माइनस नहीं करते। उन्होंने शुरू में बता दिया था कि जो बॉन्ड करंटली ट्रेड कर रहे हैं ना, वो कितना कर रहे हैं, करंटली सेलिंग एट द पार। अगर यहां पे हमारे पास करंटली सेलिंग एट पार ना होता, जो भी कीमत होती, फिर हम उसको माइनस करते, क्योंकि हम चेंज देख रहे हैं। तो इसका मतलब पहले वो 1000 पे ट्रेड हो रहा था, अब 1% इंटरेस्ट के कम होने से उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी 1040, तो ये $40 हो जाएंगे। और इधर इसी तरह से ओल्ड शिकागो का चेंज भी इसी तरह से आएगा। तो 1086.14 माइनस 1000, तो $86.14, ठीक है। तो इसका मतलब जिसकी मैच्योरिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ, प्राइस ज्यादा उसी की चेंज हुई है। तो ये हम ए रिक्वायरमेंट में थ्योरेटिकल भी बता चुके हैं, और यहां से प्रूव भी हो गया कि 1% रेट के कम या बढ़ने से ज्यादा जो बॉन्ड अफेक्ट होगा जिसकी मैच्योरिटी ज्यादा होगी। अब देखें यहाँ पे इसकी मैच्योरिटी 15 साल थी, उसकी 5 साल थी, तो इसकी प्राइस के में फ्लक्चुएशन ज्यादा आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेड फ्रॉग चेंजेस रेड फ्रॉग बॉन्ड changes less than the old Chicago bond due to shorter maturity and old Chicago changes more and old Chicago bond
changes more due to longer maturity। तो इस तरह से हमने इसको एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है इसकी। तो ये था हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम 13, दो बॉन्ड्स हैं, उसका हमने डिफरेंस और फ्लक्चुएशन और सेंसिटिविटी के बारे में हमने यहाँ पे मेंशन करना था, तो ये हमने कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी क्लास में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।